नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हेडमास्टर की शक्ति पीएम से भी ज़्यादा हाई कोर्ट। अब इसको पढ़ने में ही आप मेरे आवाज़ में हंसी सुन सकते हैं और शायद आपके चेहरों पर भी एक हंसी आई होगी, क्योंकि जो ये लिखा है इसमें 0.0001% भी सत्यता नहीं है। लेकिन चलिए खबर पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है, फिर आगे इस पर बात करेंगे। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर का महत्व तो समझना हो तो हाई कोर्ट का वह आदेश ज़रूर पढ़िए जो शिक्षक भर्ती के लिए टीटी को अनिवार्य किए जाने के संबंध में हाई कोर्ट ने दिया है। वृहद पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद अपने फैसले में कानूनी स्थिति तो स्पष्ट की ही, गुरु महिमा का भी जिक्र किया। आदेश हाईकोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून के आईने में नॉन टीटी बनाम टीटी के विवाद का पटाक्षेप करते हुए हाईकोर्ट ने कई ऐसी बातें कहीं जो काबिले गौर हैं। 52 पन्ने के महत्वपूर्ण फैसले के पेज 35 पर विंस्टन चर्चिल के उस ऐतिहासिक कर्तव्य का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती। इसी तरह पेज 31 पर शिक्षक के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक भर्ती के लिए टीटी को इसलिए ज़रूरी माना गया ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। शिक्षक की ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के साथ उसे ज्ञान योग्य बनाए कि वे न सिर्फ किताब पढ़ने बल्कि सीखें क्या, वह अंतर करना भी सीखें कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो देखिए, बात तो सत्य है। विदेशों में आपको शायद जानकारी ना हो, पर कोर्ट में जब पेशी होती है तो वहाँ पर बैठने की जिम्मेदारी, या माफ़ करिएगा, बैठने की जो इजाज़त है वो सिर्फ साइंटिस्ट को और टीचर को ही मिलती है। बहुत से देशों में तो प्राइमरी के टीचरों का वेतन इंटर कॉलेज के टीचरों से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि माना जाता है कि खाली स्लेट, कोरी स्लेट को पढ़ाना ज़्यादा कठिन है और जब स्लेट में कुछ लिख गया तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना आसान है। लेकिन भैया, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी के शिक्षक की सबसे कम सैलरी और सबसे कम इज्जत है, जबकि देखा जाए तो प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो इतना काम करते हैं जितना काम इंटर कॉलेज के भी टीचर्स नहीं करते। अगर आप काम की केवल तुलना ही कर लें तो इंटर कॉलेज में जो टीचर हैं उनके पास मात्र एक कार्य होता है और वो है पढ़ाना। कक्षा 6 का टीचर हो चाहे कक्षा 12 का टीचर हो, उसके पास अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। इंटर कॉलेजों में एक अपना खुद का बाबू होता है, बल्कि एक क्यों 2 बाबू होते हैं, छोटा बाबू बड़ा बाबू 2 बाबू होते हैं। उनके पास साफ़ सफाई, स्कूल खोलने के लिए केयर टेकर और चपरासी वाला पद भी होता है, और सभी समस्याओं को झेलने के लिए और आगे से आगे खड़े रहने के लिए एक प्रिंसिपल भी होता है। वहीं प्राइमरी टीचर की बात करें तो बेचारे को खुद ही क्लर्क भी बनना है, खुद ही हेडमास्टर भी बनना है, खुद ही सफाई कर्मी भी बनना है, खुद ही स्कूल खोलना भी है, स्कूल बंद भी करना है, और अगर कोई भी काम आता है, चाहे वो आपका विद्यालय स्तर का हो, चाहे वो आपका विद्यालय स्तर के बाहर का हो, चाहे सर्वेक्षण करना हो, बाल गणना करनी हो, अब तो चलिए पोलियो ड्रॉप नहीं मिलती, वरना पहले पोलियो ड्रॉप भी पिलाई जाती थी, रैली निकालनी हो, या कौन सा ऐसा कार्य है जो प्राइमरी के टीचर को नहीं करना पड़ता, उसके बावजूद साहब इज़्ज़त नहीं मिलती। जब इतना कार्य करने के बाद भी आपको इज़्ज़त ना मिले तो सोच सकते हैं कि कार्य करने में क्या मन लगता होगा। इन चीज़ों पर कभी सरकार अगर सोच ले तो शायद प्राइमरी के टीचर्स की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, जिससे आप इतना कार्य करा रहे हैं और केवल अपना कार्य नहीं, अन्य कार्य भी करवा रहे हैं, क्या उसकी इज़्ज़त वाकई में है? क्या उसका वेतन वाकई में उस लायक है? लेकिन ये समाज ऐसा है कि शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को सुनने के बाद भी कह देंगे कि नहीं, प्राइमरी के मास्टर कुछ नहीं करते। एक बार भाई साहब प्राइमरी के मास्टर की चप्पल पहन के देखिए, समझ में आएगा कि उसमें कितने कांटे हैं। जो प्राइमरी के टीचर्स हैं वो ही सिर्फ इसका दर्द समझते हैं, जो ऊपर निकल गए उनको तो लगता है कि क्या ही काम है, आराम से पैर पे पैर डाल के बैठो। लेकिन इसका बिल्कुल उलट है। बहुत कार्य हैं अब प्राइमरी में। कोई भी दिवस ऐसा नहीं जिस दिन आप खुद को फ्री समझते हों। तो
लास्ट तक वीडियो देखिए। धन्यवाद। कोई बात समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।